नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पुलिस विभाग में 6000 पदों पर आरक्षकों की भर्ती आई हुई है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जिलेवार कितने कितने कौन से जिले में पद आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होती है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा इनकी शारीरिक ऊंचाई कितना होना चाहिए और कौन सी एक्टिविटी, कौन सी दौड़ धूप आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं वेतनमान की भी बात इस वीडियो में करूंगा। तो जो भी साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको ये जो पॉइंट हैं बिंदुवार समझ में आएगा। तो आइए सीधे हम नोटिफिकेशन पर आते हैं। साथियों, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, और ये जो भर्ती है व्यापम नहीं ले रही है, बल्कि पुलिस विभाग द्वारा ये जो भर्ती है वो लिया जा रहा है। तो इससे जुड़ी जो विज्ञापन है आप इसके वेबसाइट पर cgpolice.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। 20 देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है, अर्थात 20 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से आवेदन करने की तिथि शुरू हो रही है और 30 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। अर्थात 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है साथियों, अर्थात आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात करूं तो परीक्षा शुल्क में यदि आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं तो आपको 200 रुपये शुल्क लगेगा। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथी हैं तो आपको 125 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। ठीक है। जिलेवार रिक्त पदों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमारा आता है रायपुर जिला। रायपुर जिला में कुल पदों की संख्या आपका 554 है, जिसमें आरक्षण जीडी, आरक्षण चालक, ट्रेड टेलर इत्यादि के हैं, लेकिन हम टोटल पदों की बात कर रहे हैं। तो रायपुर में 554 पद हैं, बलौदा बाजार में 93 पद हैं। देखो अलग अलग है ना, पूरा यहां पे कंप्लीट की यहां पर बात हो रही है। देखो रायपुर में 554, 4 और 1 करके पद हैं। बलौदा बाजार में आपका 393 और 5 पद हैं। धमतरी में 108 पद हैं। गरियाबंद में 186 पद हैं। इसके अलावा महासमुंद की बात करूं तो महासमुंद जिला में 86, 10 इस तरह से 96, मतलब लगभग 100 पद हैं यहाँ पर। पीटीएस माना रायपुर में साथियों आपके लगभग 20-22 के आसपास पद हैं। इसके अलावा आपका रेल रायपुर में 109 पद के आसपास पद हैं आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर में आपका लगभग 22 के आसपास पद हैं। एमटी पुलिंग मुख्यालय रायपुर में 48 पद हैं। दुर्ग में लगभग आपके साथियों 330 के आसपास जो पद हैं दुर्ग जिला के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा बालोद जिला के लिए मैं बात करूं तो यहां पर भी लगभग आपका 128 के आसपास पद बालोद जिला के हैं। बेमेतरा में आपके लगभग 110 पद बेमेतरा जिला में है। राजनांदगांव जिले में लगभग 150-155 के आसपास पद हैं राजनांदगांव में। कबीरधाम जिले की मैं बात करूं यहाँ पर तो कबीरधाम जिले में लगभग आपका 120 के आसपास पद कबीरधाम जिले में है। इसके अलावा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आपके जो पद हैं लगभग 230 के आसपास यहाँ पद आए हुए हैं। खैरागढ़ छुई खदान में 82 पद हैं। पीटीएस में लगभग आपके 20 पद पर आरक्षक की वैकेंसी आई है। इसके अलावा रायपुर जिले की मैं बात करूं तो रायपुर जिला में लगभग 150 के आसपास पद हैं। मुंगेली में 139 पद हैं। रायगढ़ में भी आपके लगभग 125 के आसपास पद आए हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले की मैं बात करूं तो जांजगीर चांपा जिले में लगभग आपका 30 पद के आसपास आए हुए हैं। शक्ति में कुल पद लगभग 100 के आसपास हैं। इसी तरह से कोरबा की मैं बात करूं तो कोरबा जिले में आपके लगभग जो पद हैं 178 के आसपास पद हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपके लगभग 40 के आसपास पद हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में लगभग आपके 310 के आसपास पद हैं। इसके अलावा जसपुर में बात करूं तो 105 के आसपास पद हैं। सरगुजा में 79 के आसपास यहां पर पद हैं। कोरिया जिले की बात करूं तो कोरिया जिले में लगभग आपका
45-50 के आसपास पद हैं। बलरामपुर में 260 के आसपास हैं। सूरजपुर में भी 150 के आसपास पद हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में 105 के आसपास पद हैं। पीटीएस मैनपाट में आपका साथियों लगभग यहाँ पर 20-25 पद हैं, ज़्यादा नहीं है। बस्तर में आपका लगभग पद है 350, लगभग 350 के आसपास पद आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। कोंडागांव में भी आपका लगभग पद है 105 के आसपास है। कांकेर में भी 140 के आसपास पद आए हुए हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा की बात करूं तो दंतेवाड़ा में भी लगभग वही 70-80 आसपास है। नारायणपुर में 480 के आसपास पद है साथियों। सुकमा में भी आपका लगभग 135-40 के आसपास पद आए हुए हैं। इसके अलावा बीजापुर जिले में भी लगभग आपका 400 के आसपास जो पद हैं आए हुए हैं। अर्थात साथियों पूरे 39 जगहों पर 39 मुख्यालयों में ये जो पद है अर्थात कुल 6000 पद 39 मुख्यालयों के लिए, पुलिस मुख्यालयों के लिए ये जो भर्ती है आई हुई है। अब मैं बात करूं इसके लिए वेतनमान की तो साथियों ये लेवल 4 का नौकरी है। ठीक है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 की नौकरी है। 19,500 रुपए आपको प्रति माह मिलेगी। 19,500 रुपए आपका वेतन रहेगा। आयु सीमा की मैं बात कर लूं तो अभ्यर्थी की जो आयु है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात आपकी उम्र 28 वर्ष है और 28 में यदि आप 5 जोड़ते हैं तो 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आरक्षित कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा साथियों यदि आप छत्तीसगढ़ में महिला कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो 10 वर्ष तक की आपको शिथिल रहेगी, छूट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप छत्तीसगढ़ की विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा साथियों मैं और बात करूं शैक्षणिक योग्यता पर तो शैक्षणिक योग्यता में 10+2 के अंतर्गत आपका 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी, देखो हायर सेकेंडरी की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो केवल 8वीं कक्षा पास हैं तो भी आप पात्र होंगे। अनुसूचित जनजाति वाले साथी 8वीं पास पात्र होंगे। ठीक है, 10+2 के अंदर 12वीं कक्षा जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। और यदि आप अनुसूचित जनजाति हैं तो केवल 8वीं पास हैं तो भी आप पात्र हैं। ठीक है, यदि आप नक्सल पीड़ित परिवार से हैं तो राहत शिविर में निवासरत हैं तो आप केवल 5वीं पास पात्र हैं। ठीक है भाई, तो आरक्षक चालक हेतु भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। आरक्षक ट्रेड के लिए यह योग्यता है। शारीरिक अहर्ता की बात करूं मैं, शारीरिक मापदंड की बात करूं तो यदि आप सामान्य जाति के हैं, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग हैं अर्थात SC, OBC या जनरल में आते हैं, अनुसूचित जाति, सामान्य या पिछड़ा वर्ग के आते हैं तो आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए भाई? आपकी ऊंचाई पुरुष हैं तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना की बात करूं तो अविस्तरित अर्थात बिना फुलाए 81 हो और फुलाकर आपका 86 होना चाहिए। ठीक है, यदि आप महिला कैटेगरी के हैं तो आपकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो आप पात्र हैं। इसके अलावा बात करूं मैं अनुसूचित जनजाति के ST साथियों की तो ST वाले साथियों के लिए पुरुष के लिए ऊंचाई जो है हाइट 158 सेंटीमीटर में हो। सीना बिना फुलाए 76 और फुला के 81 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं तो 158 आपके लिए भी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। इसके अलावा यदि आप बस्तर और सरगुजा संभाग के यदि अनुसूचित जनजाति हो तो आपका 153 पुरुष का हो, 76 बिना फुलाए, 81 फुलाए और 153 महिला। अर्थात बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 153 हाइट होनी चाहिए पुरुष एवं महिला। इसके अलावा यदि अनुसूचित जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य जगहों से हैं तो 158 आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। बिना फुलाए और फुलाए में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। और महिला कैटेगरी के लिए ये फुलाए बिना फुलाए ये मुक्त है भाई, है ना, सीना का। क्लियर है भाई? इसके अलावा बात करें हम आंख की तो उम्मीदवार के आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और
रंग विभेद की समस्या भी बिल्कुल ना हो, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस की समस्या बिल्कुल ना हो, अर्थात आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की रोग ना हो। ठीक है, ये मापदंड है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो मैं आपको बता दूं, 100 अंक का आपका शारीरिक होगा, जिसमें शारीरिक में जांच होगी। देखिए इसमें क्या क्या होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, 100 मीटर का दौड़ होगा और 800 मीटर का दौड़ होगा। इस पर आपको 100 अंक के हिसाब से वेटेज मिलेंगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा भी होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित के 100 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह से ये दोनों मिला करके आपके 200 अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, 200 अंकों का प्रश्न होगा, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। क्लियर है भाई। इसके अलावा देखो, इसके अलावा बात करूं मैं यहां पर, ठीक है, आरक्षक चालक और ट्रेड के लिए, तो इसके लिए जो मापदंड है 1500 मीटर दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, एक 800 मीटर दौड़ महिलाओं के लिए। ठीक है, इस तरह से अलग अलग बटा हुआ है, इसको आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में भी अपलोड करूंगा, आपको वहां से मिलेंगी। साथ ही साथ साथियों, यदि आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो cgpolice.gov.in जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपका मेन ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा पुलिस विभाग का, तो वहां से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाजत दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। 100 नंबर की जो लिखित परीक्षा है उसकी तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे निःशुल्क आप सभी को करवाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, लिखित परीक्षा की 100% तैयारी हमसे करना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उनकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।